नमस्कार। आज तो गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम आपको बताएंगे गुजरात में बिन मौसम बारिश के कहर की हर खबर, सीएम भूपेंद्र पटेल की जापान यात्रा की तमाम जानकारी, बताएंगे दलित के मुंह पर जूते डालने वाली कंपनी कारोबारी के सरेंडर की खबर भी, गुजरात टाइटन से जुड़ी दो बड़ी और अहम खबरें, साथ ही श्री सोमनाथ मंदिर में बनने वाले अद्भुत संयोग की कहानी। दिखाएंगे गुजरात से जुड़ी हुई हर बड़ी और अहम खबर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों को लेकर पीएम मोदी ने देश से की अपील, कहा प्रार्थनाओं में श्रमिक भाइयों को दे जगह, रेस्क्यू एजेंसियां कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। तेलंगाना में पीएम मोदी के केसीआर और कांग्रेस पर कसा तंज, कहा बीआरएस की स्टीयरिंग कांग्रेस के हाथ में, शाह बोले ओवैसी के डर से अल्पसंख्यकों को दिया 4% आरक्षण, हम करेंगे खत्म। बिहार में नीतीश सरकार की आरक्षण मुहिम को लगाया जोरदार झटका, 50 से बढ़ाकर 65% रिजर्वेशन करने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में दायर की गई है याचिका। गुजरात में बेमौसम बारिश ने पिछले 2 दिनों से कहर बरपाया है और अब तक भारी बारिश और बिजली गिरने से राज्य के 24 लोगों की मौत की खबर है। कम से कम 23 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। दाहोद, बनासकांठा, भरूच, खेड़ा, पंचमहल, अहमदाबाद, सूरत में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बिजली गिरने से 7 मवेशियों की भी मौत हो गई है। वहीं सूरत, जूनागढ़ और नर्मदा में कमजोर वर्गों के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। कई इलाकों में गरीबों के पक्के मकान और कच्चे मकान बारिश की वजह से गिर पड़े। राज्य के किसानों का भारी नुकसान हुआ है। खेत में खड़ी हुई फसलों को बेमौसम बरसात ने तहस नहस कर डाला है। बारिश की वजह से राजकोट के क्रिकेट स्टेडियम को भी काफी नुकसान हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह नुकसान करीब 2 करोड़ रुपए का है। लेकिन सूरत की यह मुसीबत अभी कम नहीं होने वाली। मौसम विभाग कल तक सूरत सहित दक्षिण गुजरात में भारी बारिश का अनुमान जताया है। मूसलाधार बारिश ने गुजरात के तमाम जिलों में खूब तबाही मचाई है। बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से 24 लोगों की मौत हुई है, 23 लोग जख्मी हुए हैं। गुजरात सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दाहोद में 4, बनासकांठा और भरूच में 3-3, सूरत में 1, द्वारका में 1, पंचमहल में 1, सुरेंद्रनगर में 1, अमरेली में 1, खेड़ा में 1, अहमदाबाद ग्रामीण में 1, साबरकांठा में 1, बोटाद में 1 की मौत हुई है। गुजरात में बारिश में कैसा नुकसान हुआ है वो राजकोट के खंडेरी क्रिकेट स्टेडियम की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लंदन के लॉर्ड्स मैदान की तरह बनाया गया मीडिया बॉक्स ओला गिरने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। अगले साल इसी स्टेडियम में एक टेस्ट मैच होना है, लिहाजा स्टेडियम में नुकसान की खबर मिलते ही सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी एक्शन में आ गए। उन्होंने नुकसान का जायजा लिया। मोरबी में बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि भी हुई है। आसमान से गिरे सफेद ओलों से पूरा इलाका पट चुका है। यहाँ एक सेरामिक फैक्ट्री को मौसम के इस कहर ने भारी नुकसान पहुँचाया है। भारी बारिश से फसलों की भी भारी बर्बादी हुई है। इस महिला किसान को देखिए, फसलों का बुरा हाल देखकर वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। मौसम विभाग ने कहा कि अरब सागर में उठे डिप्रेशन की वजह से बेमौसम की भारी बरसात हुई है।
आगे का तापमान जैसे डे टेम्परेचर देखा जाए तो डे टेम्परेचर अभी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, लेकिन नाइट टेम्परेचर अगले 24 आवर्स के लिए 2 से 3 डिग्री तक फॉल होने का संभावना है। उसका बाद 24 आवर्स का बाद मिनिमम टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ने का संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेमौसम बारिश और बिजली गिरने से राज्य में हुई मौतों पर शोक जाहिर किया है। जापान यात्रा पर गए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी दुख जताया है और अधिकारियों को राहत और बचाव के निर्देश दिए हैं। વીજળી પણ ખૂબ પડી છે અને વીજળી પડવાના કારણે લગભગ 29 જેટલા મૃત્યુ થયા છે અને 79 જેટલા પશુ મૃત્યુઓ પણ થયા છે। નિયમો અનુસાર એને સહાય ચૂકવવા માટેની તમામ કાર્યવાહી રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવશે, જેથી કરી અને સામાન્ય નાગરિકોને આ માવઠાથી પડેલી મુશ્કેલીમાં રાજ્ય સરકાર સહાય કરવા માટે કટિબદ્ધ છે। अगले 24 घंटों में उत्तर गुजरात, कच्छ, दक्षिण गुजरात के कुछ जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन अब इसका असर कम हो जाएगा और कुछ क्षेत्रों में ही केंद्रित रह जाएगा। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला, मोरबी से राजेश अंबालिया, अमरेली से हिरेन राविया, सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्रजेश दोषी, अहमदाबाद, आज तक ब्यूरो। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जापान के दौरे पर हैं। भूपेंद्र पटेल गुजरात के अगले साल होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट से पहले इस अहम दौरे पर हैं। यहां भूपेंद्र पटेल टोक्यो की गवर्नर कोयो यूरियो से मिले हैं और उनके साथ गुजरात के विकास को लेकर उन्होंने बातचीत की है। जापान के यामांशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी से भी भूपेंद्र पटेल ने मुलाकात की है और यहां सीएम पटेल ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाली कंपनी भी देखने के लिए पहुंचे थे। ग्रीन हाइड्रोजन पानी से बनाया जाता है और पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। सीएम ने जापान में बुलेट ट्रेन की भी सवारी की। यहां उनका स्वागत पारंपरिक सैंकिंग गार्डन की चाय से भी किया गया। जापान में भूपेंद्र पटेल की कोशिश यही है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को अहमदाबाद बुलाया जा सके। अब आपको सोमनाथ मंदिर का भव्य नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर प्रभास पाटन उत्सव मनाया गया। इस दौरान पूरे मंदिर परिसर को खूबसूरत फूलों से सजा दिया गया और बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ सोमनाथ मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचे। प्रभास पाटन उत्सव की क्या कहानी है, क्यों इसे मनाया जाता है, ये जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र, देश के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का पूरा प्रांगण चंद्रमा की रोशनी से चमक रहा है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा की मध्य रात्रि एक अद्भुत घटना घटती है। पूरे वर्ष में सिर्फ एक बार ऐसा होता है जब कार्तिक पूर्णिमा की रात को चंद्रमा सोमनाथ मंदिर के शिखर पर लहराते ध्वज का ध्वजदंड और श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग एक ही क्षितिज में एक साथ आ जाते हैं। श्री सोमनाथ मंदिर में इस अद्भुत दैवीय घटना के साक्षी बनने के लिए हजारों श्रद्धालु हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पधारे हैं। भक्त इस संयोग को अमृत वर्षा योग कहते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस अद्भुत योग के दर्शन करने से महादेव की भक्तों पर कृपा होती है और उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। ये चंद्रमा और ध्वजा और शिव जी एक ही लाइन में आएंगे और हमारी जो मनोकामना हो वो पूरी होंगी। हम यही भगवान से मांगते हैं कि सब सुख शांति से रहें, सब आराम से रहें, हमारा देश भी खुश रहे, हमारा परिवार खुश रहे और हम सब उन्नति की तरफ चलें। आज कार्तिक पूर्णिमा का अमृत वर्षा योग है और आज के दिन चंद्रमा, ध्वजा और श्री सोमनाथ महादेव तीनों एक वर्टिकल लाइन में एक साथ अलाइन होते हैं। माना जाता है कि इस योग में आप जो भी कुछ अपनी मनोकामना है वो आप मांगे तो वो अवश्य पूर्ण होगी। कार्तिक पूर्णिमा के इस अद्भुत संयोग को ध्यान में रखते हुए श्री सोमनाथ मंदिर में रात 11 बजे महापूजा की जाती है। साथ ही परंपरा के अनुसार मध्य रात्रि में 12 बजे सोमनाथ महादेव की महाआरती भी की गई। देश भर से आए श्रद्धालुओं के हर हर महादेव जय सोमनाथ के उद्घोष से श्री सोमनाथ मंदिर परिसर गूंज उठा।
ऐसा माना जाता है कि हर साल कार्तिक पूर्णिमा की रात को चंद्रमा स्वयं उस स्थान पर आते हैं जहां शिव जी ने चंद्रदेव को क्षय रोग से मुक्त किया था और श्री सोमनाथ मंदिर को अपनी प्रभा यानी अपनी ठंडी चांदनी से मंदिर का अभिषेक करते हैं। श्री सोमनाथ में इस अमृत वर्षा योग को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु सोमनाथ पधारे। सोमनाथ महादेव से इस अवसर पर भक्त अपने और परिवार के कल्याण के साथ विश्व कल्याण की कामना भी करते हैं। आज तक ब्यूरो। गुजरात की प्रसिद्ध गिरनार यात्रा आस्था और उल्लास के बीच संपन्न हो गई है। 36 किलोमीटर की इस यात्रा में श्रद्धालु गिरनार पर्वत के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। गिरनार पर्वत पर प्रसिद्ध दत्तात्रेय जी का मंदिर है और अंबिका देवी का मंदिर भी वहीं है। यात्रा का समापन भक्त मंदिर में मां अंबा और श्री दत्तात्रेय जी के दर्शन करके पूरा करते हैं। इस बार बिन मौसम बारिश के कारण यात्रा भक्तों के लिए थोड़ी कठिन हो गई थी। हजारों फीट की ऊंचाई पर जहां कड़ाके की ठंड थी, वहीं बारिश की वजह से यात्रा मार्ग पर फिसलन भी ज्यादा हो गई थी। लेकिन तमाम बाधाओं को पार करते हुए श्रद्धालुओं ने उत्साह और उल्लास के साथ इस यात्रा को पूरा किया। यहाँ गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। और चलिए वक्त है गुजरात के कोने कोने से आई कुछ बड़ी और अहम खबरों का। देखते हैं गुजरात फटाफट। खेड़ा पुलिस ने 34,800 अवैध शराब की बोतलें जब्त की हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस ने वासठ टोल नाका पर एक ट्रक समेत एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से करीब 34,80,000 कीमत की अवैध शराब बरामद हुई है। पुलिस इसके पीछे के मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है। अहमदाबाद में सशस्त्र बलों के सम्मान में 7वीं अदानी मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में 20,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन को 4 कैटेगरी में बांटा गया था, जिसमें 45 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर रन का आयोजन किया गया। नवसारी में भाई की हत्या का बदला लेने के लिए 5 करोड़ की सुपारी देकर हत्या करवाने का हैरत अंगेज मामला सामने आया है। नवसारी लोकल क्राइम ब्रांच ने गहन जांच कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो साल 2021 में हुई हत्या मामले में शामिल थे। पुलिस ने इस मामले में कल्पेश समेत एक अन्य आरोपी को मोस्ट वांटेड बताया है। देवउठी एकादशी के मौके पर पूर्व आरोग्य मंत्री कुमार कानानी ने अंबाजी मंदिर में दर्शन किए। मान्यताओं के मुताबिक माता के इस मंदिर में भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अंबाजी के इस मंदिर में 3 आरतियां होती हैं। कुमार कानानी ने तीनों आरतियों में शामिल होकर मंदिर के शिखर पर ध्वजार्पण की। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।